इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, न कि मैथोलॉजी पर। देश में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हिस्ट्री और मैथोलॉजी में कुछ अंतर ही नहीं स्पष्ट है। वो दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, पौराणिक कथाओं को और मनगढ़ंत कहानियों को अपना इतिहास मानते हैं। हैरानी तो तब इस बात से होती है कि जब इस धर्म के मकड़जाल में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग फंसे हुए दिखाई देते हैं। अनपढ़ आदमियों में तो इतिहास की कोई समझ नहीं होती है, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग जो इतिहास से खूब वाकिफ होता है वो भी मैथोलॉजी पर आधारित इन बातों को अपना इतिहास मान लेता है। कई दशक पहले देवकीनंदन खत्री ने एक उपन्यास लिखा था, चंद्रकांता। देवकीनंदन खुद इस उपन्यास के एक पात्र थे और बाद में इसी उपन्यास पर एक धारावाहिक भी बना, जो बाद में 1994 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और यह धारावाहिक उस समय में काफी पॉपुलर भी हुआ था। इस उपन्यास की कहानी विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता पर केंद्रित है, जो अपनी असली पहचान और अतीत से अनजान है। हालांकि जब नौगढ़ का राजकुमार वीर उसके जीवन में प्रवेश करता है तो उसके जीवन की असली मंजिल समझ में आ जाती है और वो उसे पूरा करने निकल पड़ती है। दो राज्यों के बीच खिंची नफरत की तलवार के बीच चंद्रकांता और वीर की प्रेम कहानी में रहस्य, रोमांच, युद्ध और शूरवीरता की दास्तान दिखाई देती है। आज से 200 साल बाद इस उपन्यास को इतिहास कहकर प्रचारित करवा दिया जाए, इस उपन्यास के नायकों का महिमा मंडन शुरू हो जाए और पात्रों के मंदिर बनना शुरू हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई इसका प्रमाण मांगे तो बस इतना कह देना काफी होगा कि देखो आज नौगढ़ और विजयगढ़ नामक स्थान यहाँ मौजूद है, तो इसका अर्थ है कि वहाँ चंद्रकांता भी रही होगी, उसको वीर से प्रेम भी हुआ होगा और दोनों राज्यों के बीच युद्ध भी हुआ होगा। इसलिए चंद्रकांता पूरी तरह से इतिहास है और चंद्रकांता पर इंगली उठाने वालों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे महान पूर्वजों का सबूत मांगकर उनका घोर अपमान कर रहे हैं। आप लोगों को ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रामायण और महाभारत जैसे उपन्यासों के और उनके किरदारों के साथ भी तो यही हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल महाभारत उपन्यास की, जिसकी रचना वेद व्यास ने की। कब की किसी को पता नहीं, कोई इतिहास नहीं। इस ग्रंथ में कई सारे युद्ध हुए, कब हुए कोई इतिहास नहीं, किसी को पता नहीं। आज तक खोजने पर पुरातत्व विभाग को महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक ढेला तक नहीं देखने को मिलता है। जब इस ग्रंथ का कोई काल ही निर्धारित नहीं है, तब हम इस ग्रंथ को किस कालखंड से जोड़े? सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वेद व्यास ने तो कभी महाभारत लिखी ही नहीं है। वेद व्यास ने तो जय संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें मात्र 8800 ही श्लोक थे। वेद व्यास के बाद जय संहिता के अगले संपादक हुए वैशंपायन, जिन्होंने जय नामक ग्रंथ को भारत संहिता बताकर उसमें 16000 नए श्लोक और जोड़ दिए। वैशंपायन के बाद इस ग्रंथ के अगले संपादक हुए उर्गसरस्वती। इन्होंने भारत संहिता को महाभारत ग्रंथ बताकर इसमें 70000 नए श्लोक और जोड़ दिए। यही महाभारत ग्रंथ आज हमारे सामने है। आज के समय में इस महाभारत ग्रंथ में 1 लाख से अधिक श्लोक हो चुके हैं। इस ग्रंथ में घोर जातिवाद तो है ही, साथ ही एक स्त्री को एक वस्तु की तरह दर्शाया गया है, जिसे भाइयों में आपस में बांट दिया जाता है। साथ ही किसी स्त्री को उसमें जुए में दांव पे लगा दिया जाता है, धर्मराज से झूठ बुलवाया जाता है और कर्ण को सूत पुत्र की उपाधि दी गई है। इस ग्रंथ में विदुर को एक दासी पुत्र कहा गया है। नैतिक रूप से देखा जाए तो ये किताब बेहद बचकानी किताब लगती है। हाँ, कहानी के हिसाब से एक बेहतरीन कल्पना कह सकते हैं। बहरहाल हम इसके कहानी पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बच्चा बच्चा इसकी कहानी को जानता है। आप सब बस इतना सोचिए कि आप किस तरह से इसे एक ऐतिहासिक ग्रंथ मान सकते हैं, क्योंकि इसकी भाषा संस्कृत के आज से 550 साल पहले के कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। और जिस काल को महाभारत काल बताया जाता है, उस काल के मेसोपोटामिया सभ्यता का महाभारत में कोई जिक्र नहीं मिलता है। और वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक तीर या तलवार तक देखने को नहीं मिलता है। तब हम किस आधार पर महाभारत काल को हम
अपना इतिहास मानते हैं। जिन महाभारत के किरदारों को हम अपना इतिहास कहते हैं, उनका ना ही हमें जन्म की तारीख पता है और ना ही वो वर्ष पता है जिस वर्ष में वो जन्मे थे। कुछ लोग अपने सिर पर धर्म का सदियों पुराना कूड़ा लिए आज 21वीं सदी में भी घूम रहे हैं। इन लोगों को अपने इतिहास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो केवल अपने धार्मिक कचरे को हर दिशा में फैलाने की पुरानी आदत है, क्योंकि इनके जातिवादी ग्रंथों में इनके पूर्वजों के द्वारा लिखी गई इनके हित की ही बातें हैं और केवल इन्हीं ग्रंथों के वजह से असमानतावादी लोग सदियों से वर्चस्व में रहे हैं। इतिहास के बारे में जो परजीवियों के द्वारा आईटी सेल्स से जो मटेरियल तैयार होता है, उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता है। भारत में ईश्वरीय केंद्रित इन धर्मों और ग्रंथों के विरुद्ध आवाज आज से नहीं उठाई जा रही है, बल्कि उसी समय से उठाई जा रही है जब से ये धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। जब जब ये धर्म जन समूहों के शोषण का आधार बना है, तब तब समाज का पिछड़ा वर्ग ही उसके सामने अपनी आवाज बुलंद किया है। इस देश में विद्वानों और युग पुरुषों का एक लंबी परंपरा रही है। चारवाकों से लेकर स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फूले, राहुल संस्कृत्याल, भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी पेरियार, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, इन्हें पढ़कर देखिएगा। इतना याद रखिए, कोई भी धर्म कभी भी इंसानियत की हितैषी नहीं रहा। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। भगत सिंह ने बिल्कुल सही कहा था, ईश्वर को मैं मानवता के लिए सबसे निकृष्ट मानता हूँ। धर्म की कोई भी किताब आलोचनाओं से परे नहीं है। वेद, कुरान, बाइबल, रामायण या महाभारत, कोई भी किताब हो, सबकी रचना इंसानों ने ही की है। हो सकता है इन धार्मिक किताबों में लिखी कुछ बातें तत्कालिक समय के लिए कुछ उपयोगी रही हो, भले ही कितना झूठ गढ़कर इन्हें वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश की जाए। ये सारे ग्रंथ आज किसी काम के नहीं है, बल्कि आज ये समाज के लिए बेहद घातक साबित हो रहे हैं। ये समाज को पतन की ओर ही ले जाएगी। जैसे 10 साल पुरानी बुखार की दवा आज के बुखार को नहीं ठीक करती, भले ही वो दवा उस समय में कितना भी कारीगर क्यों नहीं रही हो। आज वो कूड़े के समान है, वैसे ही ये आज के सारे ग्रंथ हैं। आज ये सारे ग्रंथ किसी काम के नहीं है, बल्कि समाज के लिए ये घातक साबित हो चुके हैं। इनका त्याग बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मजहबी किताबें सिखाती हैं आपस में बैर रखना।